नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं अधिकार एक्सप्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को डिजिटल इंडिया बनाने का सपना देख रहे हैं। वहीं दूसरी ओर डाक विभाग की लापरवाही के चलते यह सपना दम तोड़ता नजर आ रहा है। इसका ताजा उदाहरण उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के आनापुर पोस्ट ऑफिस में देखने को मिला, जहां इंटरनेट सेवा ठप होने और डाक कर्मियों की लापरवाही के कारण उपभोक्ता 15 दिनों से पोस्ट ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं। चलिए हम आपको सुनाते हैं उनकी व्यथा। आज हमें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के आनापुर गांव के पोस्ट ऑफिस में, यहाँ हम लोगों से बात करेंगे कि उनको क्या क्या समस्याएं होती हैं यहाँ पे जब वो आते हैं, तो यहाँ जो सेवाएं यहाँ मिलती हैं उनमें क्या उनको समस्याएं आती हैं। आइए हम बात करते हैं। अच्छा, ये बताइए, आप यहाँ आते हैं जब भी डाक सेवा के लिए, तो आपको क्या यहाँ समस्याएं का सामना करना पड़ता है? सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पे जो है कि यहाँ पर नेट नहीं रहता। भारत सरकार ने तो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई है, बहुत अच्छी स्कीमें आई हैं, लेकिन उस स्कीमों का यहाँ की जनता को बराबर फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। जनता अगर चाहती भी है कि अगर हम कोई चीज़ कर दें या ले आते हैं, करने को तो कर दे रहे हैं, लेकिन उस बात जनता जब आती है, पैसा लेन देन करना चाहती है, रिकरिंग डिपॉजिट करना चाहती है, तो उस वक्त नेट नहीं होता। आज हम 15 दिन से आते हैं, रिकरिंग लेकर के वहाँ चले जाते हैं वापस। अच्छा, 15 दिन से आप लौट जा रहे हैं? मैं इलाहाबाद में जाके जमा किया, उसका प्रिंटर नहीं काम कर रहा। वहाँ प्रिंटर नहीं किया इसलिए कि वहाँ पर साइज अलग होता है, प्रिंटर का सेटिंग अलग है, तो उसलिए मैं इसे लेकर चले आए। अच्छा, ये बताइए, आपको क्या लगता है कि यहाँ क्या असुविधा है इस पोस्ट ऑफिस? यहाँ जो हमारे भाई साहब अजीमुद्दीन ने बताया, मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। उसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहते हैं। देखिए, इंटरनेट की तो प्रॉब्लम है ही, इंटरनेट की प्रॉब्लम है ही। आप मान चलिए 15 दिन से मैं आ रहा हूँ पोस्ट ऑफिस में, पैसा नहीं मिल रहा है। 15 दिन से पैसा 15 दिन से। अच्छा। और जैसे फिक्स डिपॉजिट भी हमने किया है, मान लीजिए 1 साल का, 3 साल का, तो वो भी पैसा अगर हम लेना चाहें बैंक की तर्ज पर, तो वो भी नहीं होता। सारी चीजें सब बैंक जैसी है, लेकिन कोई फॉलो नहीं करा। गवर्नमेंट का ध्यान में आकर्षित करना चाहता हूँ, अगर बैंक जैसे पोस्ट ऑफिस को अगर बनाना है उनको, तो वो सारी सुविधाएं बैंक पोस्ट ऑफिस को दो। और पोस्ट ऑफिस आज भी जो है जनता की सेवा का सबसे उचित माध्यम है। जितना विश्वास पोस्ट ऑफिस में किया जाता है, छोटा बड़ा सब आदमी, उतना और किसी जो है बचत संग्रह पे नहीं किया जाता जितना पोस्ट ऑफिस में। मेरा सरकार से ही आग्रह है कि पोस्ट ऑफिस की छवि को बरकरार रखें, यहाँ सारी वो सुविधाएं दें। क्योंकि आनापुर पोस्ट ऑफिस इधर के क्षेत्रों में सबसे बड़े पोस्ट ऑफिस में आता है। यहाँ पोस्टल ऑर्डर लेने आइए, कभी नहीं मिलता है। ठीक है, हाँ, कभी भी पोस्टल ऑर्डर नहीं मिलता। यहाँ पे जो इंटर कॉलेज है, डिग्री कॉलेज, छात्र छात्राएं यहाँ आते हैं, सब मायूस होकर लौट जाते हैं। अच्छा, पोस्टल ऑर्डर नहीं? पोस्टल ऑर्डर न रसीदी टिकट, कुछ नहीं। ठीक है, रसीदी टिकट भी नहीं मिलता? रसीदी टिकट भी नहीं मिलता। जो गवर्नमेंट अगर व्यवस्था कर रही है तो उसको प्रॉपर भी बताए कि वहाँ मिल रहा है। अब कचहरी कौन जाएगा? यहाँ कम्पिटिटिव किसान के लड़के हैं, कंपटीशन देना चाह रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित हो रहे हैं, तो उनको सब चीजें चाहिए। 15 दिन से मैं आ रहा हूँ। अच्छा, 15 दिन से मैं आ रहा हूँ, और उसके बाद जो है यहाँ पैसा हमको नहीं मिल रहा है। हम आपसे मीडिया के माध्यम से सरकार के तरफ निवेदन करना चाहते हैं कि जो सुविधाएं सब जगह वो यहाँ की जाए। अच्छा, ये बताइए कि आपको यहाँ क्या समस्या होती है? समस्या है कि जैसे लेटर आया, ज्वाइनिंग लेटर आया, वो समय से जो है पहुँच नहीं पाता है घर। अच्छा, मतलब जो रजिस्टर्ड लेटर यहाँ आते हैं लोगों तक समय से नहीं पहुँच पाता है। अच्छा। ना बैंक खुलता है कि आज खुलेगा कल खुलेगा। मोबाइल से संपर्क हुआ तो दूर से आते हैं शायद डाक बांटने वाले, वो भी बताते हैं भैया कल आकर ले लीजिएगा। दूर से बांटने आते हैं? मतलब दूर से उनका है घर तो ड्यूटी तो यहाँ है ना उनकी? तो समय से नहीं आते हैं। 11 बजे आएंगे, 12 बजे आएंगे, 1 बजे आएंगे। वो समय से यहाँ ऑफिस नहीं आते? समय से नहीं आएंगे। अच्छा, तो तब तो ये बहुत बड़ा नुकसान होता है। मान लीजिए किसी का ज्वाइनिंग समय से नहीं मिलेगा तो नुकसान तो होगा ही, बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो किसी को ऐसी कोई समस्या आई आपकी जानकारी में जिसको इस तरीके का नुकसान उठाना पड़ा? कई लोगों हैं। आइए अब हम आपकी मुलाकात करवाते हैं यहाँ के इस पोस्ट ऑफिस के जो पोस्ट मास्टर हैं, उनसे बात करते हैं उनका क्या कहना है। अच्छा, ये बताइए, अभी हमारी जो बात हुई लोगों से, उनका ये कहना है कि सबसे बड़ी जो यहाँ समस्या है वो इंटरनेट की समस्या है। उस सेवा के बाधित होने की वजह से लोग 15 दिन से यहाँ चक्कर लगा रहे हैं, उन्हें पैसा नहीं मिल रहा जी। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, हमारे यहाँ नेटवर्क वाली समस्या है, नेट ही नहीं हमारे पास, हम कंप्यूटर चला नहीं पाते हैं, इसलिए पैसा पेमेंट नहीं कर पाते, बल्कि कहीं अठरामपुर और जगह जाकर जो है पेमेंट कराते हैं। तो किस माध्यम से आपको इंटरनेट यहाँ मिला हुआ है? यहाँ वही मॉडेम लगा हुआ है सर।
तो मॉडल लगा हुआ है जो मॉडेम लगा हुआ है। वही नेटवर्क हमारे अच्छा तो ये चल नहीं रहा है जिसमें। अच्छा, वो मॉडेम ठीक से काम नहीं करता है, तो कोई वाईफाई ऐसी कोई सुविधा नहीं, कोई यहाँ सुविधा नहीं नहीं है। है जी। तो ये बीएसएनएल नेटवर्क है लेकिन कहीं से गड़बड़ हो गया, वो चल नहीं रहा है, बंद हो गया है, इधर आ नहीं पा रहा है कनेक्शन उसका। तो आप लोगों के यहाँ शिकायत की क्या व्यवस्था है कि अगर मान लीजिए सर्विस बंद हो गई जी। तो क्या आप लोग बैठे रहेंगे, शिकायत कहाँ करें? एसएसपी को शिकायत किए हैं जी। अच्छा, जी हाँ, लेटर लिखा गया है उनको। तो 15 दिन से लेटर लिखा जा रहा है, 15 दिन से नहीं पैसे नहीं, नहीं नहीं सर, 15 दिन बीच बीच में जो हम कहीं बाहर जाकर काम करवाते हैं रामपुर वगैरह इस तरह पोस्ट ऑफिस से। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन जहाँ आपने शिकायत की जी। वो 15 दिन तक ठीक नहीं करते हैं इसको। नहीं सर, अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही। कई बार हम लोग लेटर लिखा, बार बार फोन से कांटेक्ट किसको आप शिकायत करते हैं? एसएसपी को जो और एसएसपी का मतलब क्या है? जो प्रोक्षक डाकघर होते हैं तो कहाँ बैठते हैं वो यहाँ इलाहाबाद सुविधान जीपी में बड़े डाकघर में। बड़े डाकघर में बैठते हैं। जी, तो आप लोग रिटर्न में भेजते हैं, कैसे आप शिकायत करते रिटर्न में भी भेजा है हैं? रिटर्न में भेजा है आपने? जी। कोई कॉपी है उसकी? जी। अच्छा, ये है आपने प्रवर अधीक्षक डाकघर को लिखा है, और कब लिखा है आपने? डेट क्या है इसकी? डेट सर इसकी डेट बताइए। ये इन्होंने इंटरनेट की समस्या को लेकर नेटवर्क न चलने के संबंध में ये शिकायत की है प्रवर अधीक्षक डाकघर इलाहाबाद को, और अभी तक लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और इन्होंने SDIP नॉर्थ एरिया को सही करने की सूचना के लिए इन्होंने तो लिखा है 27 तारीख को इन्होंने शिकायत की थी। मतलब इतना समय बीत जाने के बाद अभी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मतलब ये बहुत बड़ी लापरवाही है। मतलब पूरा सिस्टम बंद है तब से, जब से आपने शिकायत की है। अच्छा, एक चीज़ और ये बताइए कि लोगों को ये भी शिकायतें हैं कि लोग, क्योंकि देखिए जब से प्राइवेट सेक्टर आ गया है, कुरियर सर्विस आ गई है, तब से सामान्य लेटर तो आप लोगों से कोई मंगवाता नहीं है। तो जो सरकारी लेटर हैं वही आते हैं, खास करके किसी की ज्वाइनिंग का हुआ या अन्य कोई आवश्यक जो भी सरकारी कागजात हैं। अब लोगों का कहना है कि वो पहुंचता ही नहीं है घर। अब सर हमारे पास तक कोई शिकायत तो नहीं आई है अभी तक। आपके पास कोई ना शिकायत नहीं? कोई शिकायत नहीं, ना कोई बताया हमको कि हमारे पास कोई शिकायत किया हो। नहीं, अभी हमारी बात हुई कि उनका तो नुकसान हो गया था। लेकिन कोई मेरे पास शिकायत अभी तक नहीं आई है इस तरह की। आपके पास शिकायत नहीं आई? ये शिकायत है, हम उसका निराकरण दूसरी शिकायत ये है कि लेटर ही देने नहीं जाते घर, जबकि उनकी जिम्मेदारी है। करेंगे। नहीं जाते हैं जी, ऐसी बात नहीं है। लोग कह रहे हैं कि फ़ोन कर देते हैं, आइए ले जाइए यहाँ से। फोन करते भी होंगे लेकिन जाते भी हैं, ऐसी नहीं है। अच्छा, अभी क्या? क्योंकि अच्छा। क्योंकि हमारे लेटर जो इस पे नेट पे चलते हैं, एक दो चल नहीं रहा है। अच्छा, ये 15 दिन से डाक पड़ी हुई है। वही 15 दिन नहीं है, और बात ये है। कितने दिन की डाक पड़ी हुई है? जितेन नहीं, और कम की है, मतलब हाँ लगभग 15 दिन समझिए। लगभग 15 दिन से डाक जी। किसी को दी नहीं गई, आके पड़ी हुई है। जी अच्छा, क्योंकि नेटवर्क नहीं है सर, हमारे यहाँ कंप्यूटर चल नहीं पाएगा, तो हम कैसे उसको कटवा पाएंगे। तो मान लीजिए कि इस 15 दिन के बीच में किसी का बहुत इमरजेंसी कोई लेटर हो, तो उसका क्या होगा? जिम्मेदारी कौन लेगा? वो तो सही है, ये जिम्मेदारी तो हमारी ही होगी सर। क्या करेंगे आप? मान लीजिए किसी का नुकसान हो गया तो उसकी भरपाई कैसे करेंगे आप? नहीं, भरपाई के लिए सर तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम किसी तरह कटवाएं, लेकिन ये हो गया, जी। 15 दिन हो गए, जी अब उसका नुकसान हो गया, जी। अब आप उसकी भरपाई कैसे करेंगे? सरकारी सिस्टम क्या है? अब सर जब तक डाक खुलेगी नहीं हमारे, तब तक इसको वितरण कैसे करा पाएंगे। नहीं, मान लीजिए हो गया, जी, तो कानूनी प्रक्रिया क्या है? अब उससे सरकारी नुकसान नहीं होगा जी, हम जान रहे हैं ज़्यादातर। हो गया, मान लीजिए 15 दिन में हो गया, आपको नहीं मालूम है, 15 दिन में जिसको जहाँ लेटर इम्पोर्टेंट जाना था वो नहीं गया, जी नुकसान हो गया। जी। अब सरकारी प्रक्रिया क्या है? पोस्टल सर्विस की प्रक्रिया क्या है? वो क्या करेगा? अब उसका मुआवजा देगा, विभाग देगा, दंडात्मक कार्रवाई करे, क्या करेगा? विभाग देगा जो मुआवजा होगा। मुआवजा देगा। कैसे होगा ये? कैसे होगा ये मुआवजा कैसे मिलेगा? क्या करना चाहिए उसको?
नहीं सर, अभी इसकी जब क्योंकि समस्या हमारे वही नेटवर्क वाली है ना। उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए अगर उसका लेटर समय पे उसके घर नहीं पहुंचा, तो उसको क्या करना चाहिए आप बताइए। अब सर वो जो उनकी इच्छा करें, अब क्या बताएं उसके बारे नहीं, में। इच्छा क्या है, उसकी कोई कानूनी प्रक्रिया जरूर होगी कि आगे क्या करेगा वो व्यक्ति, भाई कंप्लेन कहाँ करें, शिकायत करेगा। एसएसपी यहाँ शिकायत करें वो। अच्छा, जी जिले में शिकायत जी करें। हाँ, जब हमने पूरी सूचना दे दिया उनको, हाँ। जब कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं तो हम उसके लिए क्या करें बताएं। तो मतलब अगर उसको समस्या होती है तो कहाँ करे शिकायत। शिकायत करो अधीक्षक डाकघर के यहाँ करें। अच्छा, वहाँ शिकायत करे कि हमारा लेटर हमारे घर तक नहीं पहुँचा है। उसका अच्छा, हम जवाब देंगे भाई हमने आपको सूचना दी, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं हो पाई, इस कारण हम नहीं पहुँचा पा रहे हैं वहाँ तक। अच्छा, ये तो हो गया कि आप दोनों के बीच की समस्या। जी। अब उस ग्राहक का क्या होगा, उसको क्या मिलेगा। मतलब आपने तो रिपोर्ट बता दी कि भाई 15 दिन से आपकी लापरवाही से ये चीज़ नहीं चली, तो हम नहीं कर पाए। जी लेकिन अब उसका क्या होगा, उस ग्राहक को क्या मिलेगा, कैसे उसकी भरपाई होगी, ये मैं जानना चाहता हूँ। ये क्या नियम है इसमें, पोस्टल सर्विस में इसके लिए। अब इसके लिए तो वही है जी कि अब जो कंप्लेन करे, जो शिकायत हो उसको सुनेंगे, मांगे कि भाई आपके यहाँ लेटर कौन बांटता है, लेटर पोस्टमैन वगैरह बढ़ते हैं। कौन है, कहाँ है। अभी आए नहीं। अभी आया नहीं, उनके बारे में अभी लोग कह रहे थे कि वो तो 11 बजे कभी 12 बजे, उनका तो जब मन करता है तब आते हैं। नहीं जी, चूँकि डाक नहीं खुल रही, इसकी वजह से वो लोग लेट कर रहे नहीं, हैं। डाक नहीं खुल रही तो क्या आज वो सैलरी नहीं लेंगे, आज वेतन नहीं लेंगे वो, क्योंकि डाक नहीं खुल रही। नहीं, उनका मेन काम सर हमारे यहाँ जो लेटर आए हुए हैं उनको बांटना है, क्योंकि हमारा डाक खुल नहीं रही इसलिए वो नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए ये तो गलत एक्सक्यूज है। अगर सिस्टम काम नहीं कर रहा है तो तब भी आपको यहाँ रहना है, तब भी रहना है, हाँ, क्योंकि रहना आप चाहिए, वेतन सही। ले रहे हैं ना। जी रहना चाहिए, सही कह रहे हैं। सिस्टम खराब होने से क्या मतलब है, जी। आप वेतन ले रहे हैं इसके लिए, तो आपको रहना है जी। यहाँ पे। जी और अगर ये जो गड़बड़ी आप बता रहे हो जिले की है, तो फिर वो जिम्मेदार हैं, जी है ना, उन पे दंडात्मक कार्रवाई होगी कि भाई आपकी वजह से इतना स्टाफ काम नहीं कर रहा था जी। और उसको वेतन भी दिया जा रहा है। ऐसा तो है नहीं कि आज उनका वेतन काट दिया जाएगा, नहीं जी, ऐसा कोई है नहीं, नहीं। है ना। तो आपको क्या लगता है कि आपके इस सेंटर पे क्या क्या सुधार होने चाहिए कि आपको काम करने में सहूलियत। नेटवर्क वाली मेन व्यवस्था हमारी जो है नेटवर्क की है। नेटवर्क की मुख्य समस्या नेटवर्क है। समस्या है, हमारी डाक वगैरह सब टाइमली डिस्ट्रीब्यूट होने लगे, अच्छा, डिस्ट्रीब्यूट होने आपके यहाँ कितने लोग लेटर बांटते हैं, लगे। हमारे यहाँ 6 लोग हैं जी। क्या क्या नाम है उनके। नाम जितन बुलाइए ऐसा, जितन बुलाओ उसको बुलाइए, कौन, जितन बुलाइए। उनका पूरा डिटेल हाँ, बताइए। पूरा कौन? बताते हैं कौन बीपीएम है कौन नहीं। आपके पास तो होना चाहिए लिखित में। नहीं, उन लोग हमारे पास नहीं रहते, हम अपने यहाँ की स्टाफ करते हैं, वो लोग नहीं रहते तो वो कहाँ के स्टाफ हैं। हैं। वो हमारे यहाँ के स्टाफ हैं, लेकिन चूँकि दूर दराज जैसे ब्रांच ऑफिस हैं वहाँ के हैं वो लोग, तो नहीं, तो आपके आपसे कनेक्ट है ना वो, तो आपके पास डिटेल क्यों नहीं है। इस पोस्ट ऑफिस से वो लिंक है, तो इसकी डिटेल यहाँ होनी चाहिए। हाँ होनी और कहाँ है आपकी डिटेल, कहाँ है, तो कितने लोग काम करते हैं, उनका नाम क्या है, बोर्ड कहाँ है आपका। बोर्ड नहीं सर, वो रजिस्टर रहता है। गलत है ये, आपका बोर्ड लगा होना चाहिए, उसमें लिखा होना चाहिए कि ये व्यक्ति इस पद पे हैं, ये फोन नंबर है इनका। यहाँ पे कोई पता नहीं पा रहा सर कि कितने लोग परमानेंट हैं, कितने लोग यहाँ के एम्प्लॉइज हैं, कितने लोग कहाँ के हैं। और कभी कभी रिकरिंग वगैरह का ओपनिंग कराने के लिए हम कोई सुविधा लेना चाहते हैं, वो भी प्रॉब्लम होती है। ये बात सही है। अच्छा, जी हाँ, वो प्रॉपर काम क्यों नहीं होता, कौन करेगा, वो उसको पहुंचाता है, उसको ये नहीं समझ पाते कि यहाँ के परमानेंट स्टाफ कौन है, किसकी क्या जॉब है, कौन क्या करेगा। और तो रूट फूट पे बात है, और सर्विस भी प्रॉपर, इस बात में है शिकायत। मान लीजिए ये आए, अब सबसे पूछते फिरे कि भाई कौन है, इस काम को कौन करेगा, क्या है। यहाँ सर इस तरह कोई सुविधा नहीं है कि यहाँ बोर्ड लगाया जाए, इस तरह किया जाए। यहाँ रजिस्टर बना हुआ है, उस पर आप देख सकते हैं। तो रजिस्टर कोई आके आपसे देखेगा, आपका टाइम बर्बाद होगा, आप रजिस्टर सबको दिखाते फिरेंगे। सर हमारे यहाँ इस तक बोर्ड की कोई हमारे यहाँ सुविधा नहीं दी गई है। अरे एक चार्ट बनाइए, चिपका दीजिए, एक चार्ट बनाइए, आपके यहाँ कितने एम्प्लॉय हैं, क्या क्या काम है उनका। उसका ये जवाब है कि आप जहाँ करना जहाँ शिकायत कर लें, कभी ऐसी भी जवाब मिले हैं कि हाँ प्रॉपर हम अगर काम करना के कौन करेगा, तो आप जहाँ जहाँ कर लें, जो करना है कंप्लेन। अच्छा, देखिए मेरी सलाह है जी कि कृपया आप वो एक प्रिंट आउट निकालें और उसको जो है ऐसी जगह लगाएं जहाँ पब्लिक देख सके, जी चाहे तो यहाँ जहाँ आपको सुविधा लगे, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको बताने की जरूरत ही नहीं है
कि ये कौन है, ये कौन है, कौन सा काम करेंगे, सीधे आदमी पढ़ लेगा कि भाई इनसे हमें काम है और अपना काम करवाएगा, चला जाएगा। और दूसरी बात यह है कि आवश्यकता पड़ने पर वो फोन से बात भी कर सके। कई बार होता है कि मान लीजिए मोबाइल नंबर और हम वो लगवा देंगे। वो नहीं होते हैं, कई बार किसी वजह से अभी नहीं आए हैं या फील्ड में चले गए हैं। जी जी भाई जो डाक बांटेगा वो फील्ड में रहेगा, जी, तो कहाँ कहाँ उनको ढूंढते फिरेंगे, उनका नंबर होगा ठीक है, तो हम बात लगवा हो जाएगी। देंगे, हाँ, बाहर लगवा देंगे। देखिए, इस सेवा देने के लिए सारे लोग हैं, ये हमारे आपके टैक्स से वेतन पा रहे हैं, इनकी ड्यूटी है और यहाँ कि पर आपको सेवा दें। परमानेंट स्टाफ कितना है, किसका क्या जॉब, ये आज तक क्लियर नहीं हो पाया। हाँ, ये तो ये मुझे क्लियर भी नहीं हो पाया। अजीब लगता है। किसका जॉब है, कौन का कौन जिम्मेदार आदमी है, यहीं पर इनसे करा लो, उनसे करा लो। अच्छा, इसमें कंटेंट के कौन आदमी है, कमीशन पे कौन काम कर रहा है, ये भी नहीं मिल पा रहा है। नहीं, तो तो मजबूरी ये कि होना चाहिए नाम, पदनाम और मोबाइल नंबर। आपका नाम क्या है? जितेंद्र बहादुर सिंह, जितेंद्र बहादुर। तो यहाँ किस पद पे है? ग्रुप डी में। क्या काम करते हैं? वही पैकर का काम, क्या पैकर का काम है। पैकर का काम है। तो ये बताइए, यहाँ लेटर बांटने वाले कितने लोग हैं? एक हैं। कौन? अशोक कुमार दुबे, अशोक कुमार दुबे। कहाँ है वो लाई गए हुए हैं। लाई गए हुए हैं। अच्छा, अच्छा, बीट पे है। तो अभी तो कोई बता रहा था कि यहाँ 4-5 लोग हैं। ब्रांच ऑफिस नहीं तो ब्रांच ऑफिस वाले हैं। ब्रांच ऑफिस है जी, बीओ है वो। अच्छा, ब्रांच जो ऑफिस गांव के। में है। यहाँ से केवल एक व्यक्ति? केवल बांटने वाला यहाँ पर एक ही है। अच्छा, अच्छा। तो ये बताइए, जो ये शिकायत मिलती है कि कई बार लोगों के इतने इम्पोर्टेंट सरकारी लेटर पहुंच नहीं पाते समय पर, उनका नुकसान होता है, क्या सही है? वैसे ये तो 90% गलत है। जौने दिन आवत वही दिन बांट के आवत आदमी। अच्छा, लेकिन भाई एक आध 2 लीटर जो बच गए ना, आदमी नहीं घर पाए तो वापस चला आए, तो दूसरे दिन जात बांटे। ये तो नहीं है, लेकिन यह है कि ढंग आवे जाए में इसमें गड़बड़ हो गया है। एक बात की और शिकायत है कि समय पे तो मिलता नहीं लेटर। ऊपर से कई बार क्या होता है कि ज़्यादातर जो लोगों की शिकायतें हैं कि पहले होता था कि घर दे जाते थे लेटर को, अब कहते हैं फ़ोन कर देते हैं, कहते हैं आओ ले जाओ। नहीं जाता है, हमारे यहाँ पोस्टमैन जाता है। अच्छा, बराबर। हाँ, कौन कौन सा गांव आता है इसके अंतर्गत? यहाँ लाई है, भीटी पट्टी रजई है, मोहरब है, एक पिपरौंद है, आनापुर है। अच्छा, ये बताइए कि आपने वो नंबर क्यों नहीं लगाया जो पब्लिक के लिए जारी किया गया है कि कोई भी उस पर अपना शिकायत कर सके? वो नंबर तो आप लगा सकते हैं, प्रिंट आउट उसका लगा सकते हैं। प्रिंट आउट लगाएंगे जी। अभी क्योंकि अब यहाँ इस तक कोई निर्देश हमको नहीं मिला है कि यहाँ नंबर लगाया जाए, कोई ऐसा नहीं मिला है। यहाँ के लोगों को छोड़िए, आपके पास जो जिले से जो सूचनाएं आती होगी, जो नियम कानून, उसको तो फॉलो करना पड़ेगा ना। जी, तो वो जो नंबर है वो तो आपको यहाँ चिपका देना चाहिए कि भाई अगर आपको किसी को शिकायत है, ये नंबर है। ठीक है। वो तो हर जगह होता है। आप तो गए होंगे तो जिले में तो वहाँ लगा होगा नंबर, आप खुद देखना ध्यान से। मोहन जी, जो डाक बढ़ती है उसके लिए क्या सरचार्ज भी कुछ देना पड़ता है? कोई सरचार्ज नहीं है। अगर मान लो कोई खुशी जो देता है उसको ले लेना चाहिए ना। वो रिश्वत है, घूस है। अगर मान लीजिए कोई आदमी अपनी मान क्यों लेंगे? तो, लेकिन उसके बाद अगर 10, 20, 50 दिया जाए और उसके बाद कहते नहीं, ये नहीं, इतना नहीं, इतना दीजिए, ये तो बहुत ही गलत है। तो ये तो मतलब बहुत पैसा बड़ी बात है। देना ही गलत। मेरा अभी PN कार्ड आया था, ये करीब 2 महीना पहले। हाँ। 100 रुपया की डिमांड हुई, मैंने 50 रुपया दिया। क्यों डिमांड हुई? तो बोले नहीं, यहाँ हम लोग घर देने आते हैं। तो ये आपकी ड्यूटी है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इसको आप भी जान रहे हैं, सब जान रहे हैं, हमारा हर देशवासी जान रहा है कि समर्थ को नहीं दोष गुस्साएं। गरीब आदमी कहाँ तक दौड़ता है, लेकिन जब कभी आता है तो कम से कम उसके जहाँ पर पोस्ट ऑफिस में अगर शिकायत करे या उन लोगों को, इसका निवारण होना चाहिए। भ्रष्टाचार कहते हैं लेकिन भ्रष्टाचार का निवारण नहीं दिख रहा है। समर्थ के सामने अगर आप सरेंडर करेंगे तो कभी व्यवस्था नहीं सुधरेगी, है ना। हाल हो रही है। सरेंडर नहीं करना है। अभी तक आपने सुना कि किस प्रकार से सर्वर डाउन होने और डाक कर्मियों की लापरवाही के कारण उपभोक्ताओं को अपने कार्य को करवाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। वही शिकायत करने पर भी सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसी दशा में उनके पास एक ही रास्ता बचता है कि वो अपने अधिकारों के प्रति जागृत हों और इस मनमानी का विरोध करें, तभी उन्हें इस अराजकता से मुक्ति मिल सकती है। अब यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न या सुझाव हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। आज बस इतना ही। धन्यवाद।
अधिकार एक्सप्रेस के अगले वीडियो को देखने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही सूचना प्राप्त करने के लिए घंटी को अवश्य दबाएं। अपने अधिकारों की स्वतंत्र पत्रकारिता को बचाए रखने के लिए अधिकारexpress.com के होम पेज पर जाएं और हमें हर माह 10 रुपए का सहयोग करें।